हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। आईएफएमएस 3.0 पर हम जुलाई माह में सभी कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि किस प्रकार लगाएंगे, आज की पूरी प्रोसेस यही है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक कार्यालय आदेश जारी कर लेना है। कार्यालय आदेश जारी करने के बाद आपको सबसे पहले आईएफएमएस 3.0 पे आ जाना है एंड डीडीओ लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एम्प्लॉय मैनेजमेंट का, इस पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें एक ऑप्शन मिलेगा एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन का, वापस से इस पे क्लिक करना है। देन थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन मिलेगा हमें सैलरी इंक्रीमेंट का, इस पे हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे हमारे पास चार ऑप्शंस मिलेंगे, तो हमें यहाँ पे पे ईयर सेलेक्ट करना है 2025, मंथ सेलेक्ट करना है जुलाई 25, ग्रुप सेलेक्ट करना है जिस भी ग्रुप का हम यहाँ पे इंक्रीमेंट लगाना चाह रहे हैं, जो भी एम्प्लॉइज हैं। पे कमीशन सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ से, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तब जाके हमें यहाँ पे 7 पे कमीशन मिलेगा। देन हमें यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करना है। सर्च बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ जो कार्यालय की सैंक्शन निकली है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ रफली। यहाँ आपको एक पदनाम ले लेना है, वेतन जो भी कार्मिक का नेम है, यहाँ पे स्थायी है अस्थायी है, पे मैट्रिक्स लेवल आपको लिखना है, वर्तमान वेतन, दिनांक जिससे वेतन लिया गया है, वेतन वृद्धि की दिनांक एंड भावी वेतन। तो आपको ये ऑर्डर लास्ट ईयर का कॉपी कर लीजिए, थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस होगा तो आप उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए। ये इसके अकॉर्डिंग अब आपको यहाँ पे जीआई लगानी है। तो जो भी एम्प्लॉय है जिसकी भी हम जीआई लगाना चाहते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे हल्का सा, तो यहाँ पे 3 एम्प्लॉय हैं। तीनों को एक साथ सेलेक्ट करके आप डायरेक्ट सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो इनका इंक्रीमेंट ऑटोमेटिक लग जाएगा। बट हमें यहाँ पे सिर्फ एक एम्प्लॉय की लगानी है अभी, तो यहाँ पे हम केवल एक एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप यहाँ देखेंगे कि एग्जिस्टिंग बेसिक पे कितनी आ रही है अभी जो करंट में चल रही है, एंड न्यू बेसिक पे कितनी है जो अब होने वाली है, वो हो रही है यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग, मतलब एक स्लेब आगे जो इंक्रीमेंट लगने के बाद होएगा 3% से। अब व्यू पे एंटाइटलमेंट हमें यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको एक डिफरेंस नजर आएगा कि जो करंट यहाँ पे अलाउंसेस है पहले वाली बेसिक के अकॉर्डिंग, देन यहाँ पे जो न्यू अलाउंसेस है करंट वाली बेसिक के अकॉर्डिंग, जो भी आप जीआई के बाद होने वाली है वो आपको शो हो जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एचआरए 0 आ रहा है, तो इसका भी एक सॉल्यूशन है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पे हम इसको क्रॉस कर देंगे, देन यहाँ पे हम सिंपल सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। ध्यान रखें सभी एम्प्लॉय की एक साथ लगानी है, तो डायरेक्ट सबको सेलेक्ट कर लीजिए एंड सबमिट बटन पे क्लिक कर ले। मैं केवल एक एम्प्लॉय की लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे सिंपल सबमिट बटन पे क्लिक करना है। अब ये हमें कंफर्म का मैसेज देगा, आईपीआर हैज रिसीव्ड एंड ऑल डिटेल्स आर कंफर्म्ड एंड वेरीफाइड। सभी कर्मचारियों द्वारा जनवरी माह में आईपीआर भर लिया गया है, इसका आपको कंफर्मेशन करना है। उसके बाद ही आपको यहाँ पे आईपीआर सबमिट करनी है। जो भी आपकी आईपीआर प्राप्त हुई है उनको देखते हुए आपको इंक्रीमेंट लगाना है। देन आपको यस बटन पे क्लिक करना है। आर यू श्योर वांट टू सबमिट दिस रिक्वेस्ट, आपको यस करना है। यस करते ही आप देखेंगे योर एप्लीकेशन फॉर सैलरी इंक्रीमेंट है सक्सेसफुली सबमिटेड। अब आपको इसको ओके कर देना है। अब आपको इसको एक्सेल में डाटा चाहिए तो आप निकाल सकते हैं, बट इसकी कोई नीड नहीं है। आप यहाँ पे इसको सिंपल क्रॉस कर दीजिए। क्रॉस करने के बाद अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो एम्प्लॉय है उसके वहां पे इंक्रीमेंट लगा है या नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। देन सर्च बटन पे क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे जो एम्प्लॉय है उसके नेम के आगे आ गया है यहाँ पे ऑलरेडी इंक्रीमेंटेड टू, जो भी यहाँ पे बेसिक है वो हमारे सामने यहाँ शो हो जाएगी। तो आपको ये बेसिक जो है आपके जो भी कार्यालय आदेश आपने जारी किया है उसके अकॉर्डिंग चेक कर लेनी है। बट अब हमें यहाँ पे हमारे अलाउंसेस चेक करने हैं कि वो सही है या नहीं है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद नीचे चलेंगे तो सैंक्शन का ऑप्शन मिलेगा। इसमें हमें एक ऑप्शन मिलेगा सैलरी सैंक्शंस, एंड देन हम यहाँ पे अलाउंस सैंक्शन इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे हमें ग्रुप सेलेक्ट करना है, एम्प्लॉइज हमारे सामने ओपन हो जाएंगे। जिस भी एम्प्लॉय की हमें यहाँ पे जीआई लगाई थी उसके सामने इनिशिएट बटन पे क्लिक करेंगे, देन इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। अब आप यहाँ देखेंगे बेसिक पे उसके अकॉर्डिंग आ गई है, डीएनएस अलाउंस आ गया है, बट जो एचआरए है वो हमारी बेसिक के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है। ये पहले वाला ही एचआरए ले रहा है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन भी दिया गया है। एडिट के ऑप्शन पे आप क्लिक करें, यहाँ पे आपको मंथ सेलेक्ट करना है। देन आपका जो भी अमाउंट बन रहा है अलाउंस अमाउंट वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। एक बार वहां से चेक कीजिए कितना बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। यहाँ पे देखिए जो बेसिक है उसका 10% है, अगर आप शहरी क्षेत्र में है तो 20% हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अलाउंस डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर नंबर आपके अकॉर्डिंग कुछ भी डाल दीजिए, ऑर्डर डेट आज की डाल दीजिए जब भी आप कर रहे हैं। देन आपको यहाँ पे इफेक्टिव मंथ सेलेक्ट करना है ऊपर, एंड ऐड बटन पे क्लिक करना है। ऐड बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, डायरेक्ट आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिए, यस बटन पे क्लिक करें। फिर आपको एक मैसेज देगा आर यू श्योर वांट टू सबमिट दिस रिक्वेस्ट, आपको वापस से यस कर देना है।
अब आप देखेंगे और एप्लीकेशन नंबर है सक्सेसफुली सबमिटेड, इसको ओके कर देंगे। अब वापस से ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, उस एम्प्लॉय के सामने इनिशिएट बटन पे क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ देखेंगे कि एचआरए जो हमने ऐड किया था वो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आ गया है जो हमें चाहिए था। तो इस तरह आपको यहाँ पे जीआई लगानी है। बट कुछ एम्प्लॉयज जिनके अगर प्रॉब्लम आ रही है, एचआरए से रिलेटेड दिक्कत आ रही है या फिर एचआरए की प्रॉब्लम का यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। ये टेक्निकल इशू है, मान लीजिए ये 10-15 दिन बाद रिजॉल्व हो जाए या जल्दी रिजॉल्व हो जाए तो अच्छी बात है। अगर नहीं होती है तो आप इस प्रोसेस के जरिए इंक्रीमेंट लगा सकते हैं। अब बात रही सेकंड प्रोसेस की, तो आपको यहाँ पे एक पे एंटाइटलमेंट का ऑप्शन मिलेगा एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में। तो यहाँ पे आप पे एंटाइटलमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एम्प्लॉय ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। जो भी एम्प्लॉय है जिसके सामने भी आपको यहाँ पे जीआई लगानी है उसके सामने मॉडिफाई बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे पे एंटाइटलमेंट चेंज रीजन सेलेक्ट करना है। तो आपको ऊपर ही ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है एनुअल इंक्रीमेंट का, इसको आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट आपकी देख लेनी है, उसके बाद पे स्केल वही रहेगी, उसके बाद आगे की जो बेसिक है वो आपको यहाँ से ले लेनी है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका जो एचआर है वो 10% आ रहा है। देन आपको यहाँ पे रिकैलकुलेट पे क्लिक करना है। जैसे आप रिकैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो आपको आपकी यहाँ पे कैलकुलेशन देखनी है कि बेसिक डीए एचआरए सही आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो आपको यहाँ पे सिंपल अपडेट पे एंटाइटलमेंट डिटेल पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह भी आप आपका इंक्रीमेंट लगा सकते हैं और सभी एम्प्लॉय का एक साथ लगाना हो तो आपको वहां भी ऑप्शन दिया गया है। तो थोड़े टाइम बाद ये एचआरए की प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो आप इस प्रोसेस के जरिए आपका एचआरए ठीक कर सकते हैं, इंक्रीमेंट लगा सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस है कि आपको आईएफएमएस 3.0 पर जुलाई माह में प्रत्येक कर्मचारी के वेतन वृद्धि किस प्रकार लगानी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।